रखना सदा ख्याल। तुम दोनों की जोड़ी बना रखते बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बना रखते बड़ी कमाल। दुख में एक दूसरे रखना सदा ख्याल। तुम दोनों की जोड़ी बना रखते बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाए जोड़ा जिसने तुम दोनों को प्यार के बंधन में। जोड़ा जिसने तुम दोनों को प्यार के बंधन में। रक्षा करेगा तुम दोनों की हर पल जीवन में। रक्षा करेगा तुम दोनों हर पल जीवन में। तुम भी हमेशा जाहिर करना उसका सदा सदा। तुम भी हमेशा जाहिर करना उसका सदा सदा। हर लोग तुम दोनों की जोड़ी बनाई रखते बड़ी कमाल। दुख पे सुख में एक दूसरे रखना सदा ख्याल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रखते बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रखते बड़ी कमाल। जोड़ा जिसने तुम दोनों को प्यार के बंधन में। जोड़ा जिसने तुम दोनों को प्यार के बंधन में। रक्षा करेगा तुम दोनों की हर पल जीवन में। रक्षा करेगा तुम दोनों हर पल जीवन में। तुम भी हमेशा जाहिर करना तुम भी हमेशा जाहिर करना उसका सदा सदा। सुख में रखना सदा ख्याल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रखते बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रखते बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रखते बड़ी कमाल। सदा निभाना हर मुश्किल में एक दूजे का साथ। सदा निभाना हर मुश्किल में एक दूजे के साथ। जीवन राहे ऊंची नीची पर ना छोड़ना। जीवन राहे ऊंची नीची पर ना छोड़ना। एक दूजे का हाथ बढ़ाकर देना सदा समान। एक दूजे का हाथ बढ़ाकर देना सदा समान। दुख में सुख में एक दूजे को रखना सदा ख्याल। दुख में सुख में एक दूजे रखना सदा ख्याल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रखते बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रखते बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रखते बड़ी कमाल। सुख में एक दूजे रखना सदा ख्याल। सुख में एक दूजे रखना सदा ख्याल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रखते बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रखते बड़ी कमाल। फूल फलो और बढ़ते जाओ वैसी और कर्मो। खुशियाली और खुशियाँ पाओ वैसी और कर्मो। फूल फलो और बढ़ते जाओ वैसी और कर्मो। खुशियाली और खुशियाँ पाओ वैसी और कर्मो। प्यार मोहब्बत और वफा के जज्बा बनो मिसाल। प्यार मोहब्बत और वफा का जज्बा बनो मिसाल। सुख में एक दूजे रखना सदा ख्याल। सुख में एक दूजे रखना सदा ख्याल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रखते बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रखते बड़ी कमाल। जोड़ा जिसने तुम दोनों को प्यार के बंधन में। जोड़ा जिसने तुम दोनों को प्यार के बंधन में। रक्षा करे
बनेगा तुम दोनों हर पल जीवन में, रक्षा बनेगा तुम दोनों हर पल जीवन में, तुम हमेशा साहिर करना उसका सदा सदा, तुम हमेशा साहिर करना सदा सदा, तुम दोनों की जोड़ी बनानी सबसे बड़ी कमाल, तुम दोनों की जोड़ी बनानी सबसे बड़ी कमाल, सुख में एक दूसरे का रखना सदा ख्याल, सुख में एक दूसरे का रखना सदा ख्याल, तुम दोनों की जोड़ी बनानी सबसे बड़ी कमाल, तुम दोनों की जोड़ी बनानी सबसे बड़ी कमाल, तुम दोनों की जोड़ी बनानी सबसे बड़ी कमाल, सदा निभाना हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ, सदा निभाना हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ, जीवन लाए उसी पर ना छोड़ना, जीवन लाए उसी पर चलना, एक दूसरे को हाथ बढ़ा कर लेना सदा सदा, एक दूसरे को हाथ बढ़ा कर लेना सदा सदा, तुम दोनों की जोड़ी बनानी सबसे बड़ी कमाल, तुम दोनों की जोड़ी बनानी सबसे बड़ी कमाल, तुम दोनों की जोड़ी बनानी सबसे बड़ी कमाल, सुख में एक दूसरे का रखना सदा ख्याल, सुख में एक दूसरे का रखना सदा ख्याल, तुम दोनों की जोड़ी बनानी सबसे बड़ी कमाल, तुम दोनों की जोड़ी बनानी सबसे बड़ी कमाल, तुम दोनों की जोड़ी बनानी सबसे बड़ी कमाल, तुम दोनों की जोड़ी बनानी सबसे बड़ी कमाल। थैंक यू, थैंक यू। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है, तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है, तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है, बंधन वाला तुझे में हमको मिला है, बंधन वाला तुझे में हमको मिला है, तुमको खुदा ने मेरे वास्ते चुना है, तुमको खुदा ने मेरे वास्ते चुना है, इज्जत पोशाक तेरी हिकमत की बातें हमसे, तारीफ तेरी मेरी जुबान से, डरती तू रहना खुदा से, डरती तू रहना खुदा से, अपने घराने के रखना नजर उसी ने हमारी बगाए, अपने घराने के रखना नजर उसी ने हमारी बगाए, तुमको खुदा ने मेरे वास्ते चुना है, तुमको खुदा ने मेरे वास्ते चुना है, सारी उम्र में तुम्हारी रहोगे, इज्जत करोगे सारी उम्र में तुम्हारी रहोगे, इज्जत करोगे
कि तुमको जो आए जो कि तो आओ पूरे सुनाए पाने की तुमको जो आए जो कि तो आओ पूरे सुनाए तुमको बुलाने मेरे वास्ते तुमको बुलाने मेरे वास्ते चुराए मैं तुमको करूँगा सुख सुख में साथ रहूँगा मैं तुमको करूँगा सुख सुख में साथ रहूँगा आए बीमारी कोई मुसीबत हर पल में साथ चलूँगा आए बीमारी कोई गरीब मैं साथ चलूँगा हर पल में साथ चलूँगा तो संजू कहला के देख तरफ खुदा किया है तो संजू कहला के देख तरफ खुदा किया है खुदा ने मेरे वास्ते चुना है तुमको खुदा ने मेरे वास्ते चुना है तुमको खुदा ने मेरे वास्ते चुना है Thank you, Lord. Hallelujah. रास्ता यूं बना कर चलेंगे नासिरी से सदा रास्ता यूं बना कर रखेंगे नासिरी से सदा जब तक सांसें चलती रहेगी होंगे नहीं हम जुदा रंग मोहब्बत के हो जिसमें आओ बसाए शहर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर ओ खुदा मैं शुरू करे जिंदगी का सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर ओ खुदा मैं शुरू करे ओ खुदा मैं शुरू करे जिंदगी का सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर रास्ता यूं बना कर रखेंगे नासिरी से सदा रास्ता यूं बना कर रखेंगे नासिरी से सदा जब तक सांसें चलती रहेगी होंगे नहीं हम जुदा जब तक सांसें चलती रहेगी होंगे नहीं हम जुदा रंग मोहब्बत
सबर मेरे हम सबर एक दूसरे के दिल में धड़कना बन के धड़कते रहेंगे एक दूसरे के दिल में धड़कना बन के धड़कते रहेंगे जैसे सिखाया कलाम खुदा ने एक दूसरे के सहेंगे जैसे सिखाया कलाम खुदा ने एक दूसरे के सहेंगे तबे मोहब्बत के दूसरे की करेंगे नजर हम सबर हम सबर हम सबर हम सबर आप में शुरू करें आप में शुरू करें जिंदगी का सफर हम सबर मैं तेरी शहजादी साहेब तो मेरा शहजादा मैं तेरी शहजादी साहेब तो मेरा शहजादा साथ में रहोगी तुम्हारे मेरे खुदा से है वादा साथ में रहोगी तुम्हारे मेरे खुदा से है वादा जैसे मसीह तू है मोए करती रहूंगी कदर हम सबर हम सबर हम सबर हम सबर हम सबर हम सबर थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु थैंक यू लॉर्ड हालेलुया 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 वचनों की सिंगार से अपने मन को तो सजा ले रूह पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर ले पापों के नींद में ना सोना पापों के नींद में ना सोना दुनिया के भीड़ में खोना जागे जरा दुल्हन डोला यीशु आया है जागे जरा दुल्हन डोला यीशु आया है जागे जरा दुल्हन डोला यीशु आया है पापों के नींद में ना सोना पापों के नींद में ना सोना दुनिया की भीड़ में ना सोना जागे जरा दुल्हन डोला यीशु आया है जागे जरा दुल्हन डोला यीशु आया है वचनों के सिंगार से अपने मन को तू सजा ले वचनों के सिंगार से अपने मन को तू सजा ले रूह पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर ले रूह पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर ले पापों के नींद में ना सोना पापों के नींद में ना सोना दुनिया की भीड़
में न सोना जाके जरा दुल्हन सोना यीशु आया है जाके जरा दुल्हन सोना यीशु आया है तेरी आँख लगी रे मसीह में तुझको लेने वो आएगा तेरी आँख रे मसीह में तुझको लेने वो आएगा कॉफी में तेल लेके रहना तैयार वरना रह जाए कॉफी में तेल लेके रहना वरना रह जाए पापा के नींद में ना सोना पापा के नींद में ना सोना दुनिया की भीड़ में ना सोना जाके जरा दुल्हन सोना यीशु आया है जाके जरा दुल्हन सोना यीशु आया है जाके जरा दुल्हन सोना यीशु आया है तेरी मसाले जल गिरे कभी ना वो बुझ पाए जभी देखे बोला दे तेरा मसीह का नजर आए जभी देखे बोला तुझे तेरा मसीह का नजर आए के नींद में ना सोना के नींद में ना सोना दुनिया की भीड़ में न सोना जाग जरा दुल्हन सोना यीशु आया है 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 हालेलुया धन्यवाद come and down. So guys, I said, look at हालेलुया धन्यवाद तो कहाँ को लिखूं तो लिखिए हालेलुया 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 रूह की हवा चला यीशु जी रूह की हवा चला रूह की हवा चला यीशु जी रूह की हवा चला यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ रूह दे जाम पीना रूह की हवा चला यीशु जी रूह की हवा चला रूह की हवा चला यीशु जी रूह की हवा चला यीशु जी रूह की हवा चला रूह की हवा चला यीशु जी रूह की हवा चला जब चले हवा तेरी रोगे बातें जब रोगे जब चले हवा तेरी रोगे मैं मांगने दर पे आया दे मुझे बखलो की रोटी मैं मांगने दर पे आया दे मुझे बखलो की रोटी दे मुझे बखला की रोटी दे मुझे बखला की रोटी यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ खो दे जाओ रूह की हवा चला यीशु जी रूह की हवा चला रूह की हवा चला यीशु जी रूह की हवा चला रूह की हवा चला यीशु जी रूह की हवा चला सारी दुनिया का ये सुनो ये उसके बाद
में कितना जरूर है, सारी दुनिया मरेगा तेरी बाहों में कितना जरूर है, सारी दुनिया को ये सुना है उसके बाहों में कितना जरूर है, जो खुदा हमारे पास है मरेगा रोज़े जरूर है, मरेगा रोज़े जरूर है, अयो खुदा सुन मेरी दुआ, अयो खुदा सुन मेरी दुआ, तूने रोगी हवा चला ये सोचे रोगी हवा चला, रोगी हवा चला ये सोचे रोगी हवा चला, रोगी हवा चला ये सोचे रोगी हवा चला, जब चले हवा तेरी रोगी वाले सब रोगी, जब चले हवा तेरी रोगी वाले सब रोगी, मैं मांगने में आया दे मुझको सलाम की रोटी, मैं मांगने में आया दे मुझको सलाम की रोटी, दे मुझको सलाम की रोटी, दे मुझको सलाम की रोटी, अयो खुदा सुन मेरी दुआ, अयो खुदा सुन मेरी दुआ, रोएगा पिता, रोगी हवा चला ये सोचे रोगी हवा चला, 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 रोगी हवा चला ये सोचे रोगी हवा चला। प्यारी बेटियों ने शानदार परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे प्रिय बहन शिनेश्वरी, बहन सावित्री, भाई जितेंद्र और भाई तामेश्वर, इन दोनों के विवाह के सुंदर अवसर पर हम लोगों ने और हमारी बहनों ने सुंदर गीतों को, परमेश्वर की महिमा को गा गा करके अद्भुत उनकी बड़ाई किया है। सो आइए हम अगला चंद कीमती कुछ वचनों में हम जाएंगे, तो कृपया करके हमारे भाई बहन लोग अभी तक बनाए रखें। शायद कोई भी हमारे भाई बहन डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि अभी हमारे आदरणीय बहन सावित्री के पक्ष से आए हुए लोगों को नाश्ता खिला रहे हैं भाई बहन लोग। तो आइए हम तब तक हम वचनों को पूरा कर लेते हैं, और यदि आप लोग खाना खाना चाहेंगे तो शायद उनको नाश्ता के बाद आप लोग भी खाना खा लेंगे। कृपया और हमारे भाई बहन को जो गिफ्ट देना है वो आप देते रहेंगे, और जिनको और देना है और जुम्मे पे जुड़े भी हमारे भाई बहन लोग और प्रभु के दास लोग तो कीमती आशीष दिया है, आशीष दे रहे हैं। सो आइए हम वचनों में जाएंगे। कृपया करके हमारे सब जवान लोग खाना पीना में लगा हुआ है। पद में भाई तो कहते हैं जरूरी है हालेलुया कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना और बातों में नहीं। और धन्य बेटियां और बेटे और हमारे बहन लोग सचमुच में जो आज हमारे परमेश्वर के वचनों को, कोई बात नहीं, बाइबल में लिखा है भी मन को फाड़ के आओ करके, बाइबल सॉरी बाल्टी पटका जाए तो पटका जाए, आप लोग नहीं पटकाना। हालेलुया हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और सुंदर इस कार्यक्रम के लिए परमेश्वर के दासों को भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, पास्टर रिचर्ड साहू को
दादाजी को जिन्होंने प्रार्थना किया बड़े बोझ के साथ, और लगभग कार्यक्रम समापन की ओर जा रहे हैं अद्भुत रीति से। और एक गीत और हमारे आए हुए आदरणीय सावित्री बहन के पक्ष से आए हुए लोगों के साथ हमारे बहन लोग की गौर आराधना करेंगे। तब तक हमारे जुमे समाप्त हो जा रहेंगे शायद। हालेलुया। ताकि उन्होंने आराधना के साथ स्वागत किया। हमारे भाई लोग बता रहे थे जो गए हुए थे, जो बाइबल में नहीं लिखा है पर बोल देना जरूरी, बारात गए हुए थे। हालेलुया। हमारे बाराती भाई लोगों को बड़े शानदार परमेश्वर की आराधना करके विदा किया है। सो आइए हम लोग भी आराधना के साथ विदा करें। हालेलुया। तो कृपया हम आज भजन से था अध्याय 52 में हम जाएंगे, है ना? नहीं, आज पढ़ लेते सच्ची आराधना एक बार पढ़ लेते। 50 अध्याय को एक बार पुनः पढ़ते हैं। प्रभु की लाडली बेटी बेटा सनत भाई 50 अध्याय को पढ़ेंगे। पढ़ देंगे। और प्रभु के बड़े बड़े दास हस्ती लोग जुड़े भी हैं। फिर भी आज कुछ वचनों को हम जूम ऐप में भी हमारे भाई बहनों को देना चाहेंगे ताकि प्रभु की महिमा हो। थैंक यू। पढ़ेंगे 50 को एक बार पढ़ते। सच्ची आराधना, सच्ची आराधना। नहीं 45 को पढ़ दो। 45 आज पढ़ते हैं। 45 विवाह। राजा के लिए विवाह गान। हालेलुया। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। हाँ जो बात मैंने राजा के विषय रची है, हाँ उसको सुनाता हूँ। मेरा जीव निपुण लेखक की लेखनी बनी है। हाँ। जो मनुष्यों के संतानों में परम सुंदर है। तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव और प्रताप है, अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे जो तीर जो तेज हैं, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे। राजा के शत्रु के हृदय उनसे छिड़ेंगे। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज से सुगंधित है। तू हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारी भी है। तेरी दाहिनी और पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है। तू उसे दंडवत कर। स्वर्ग की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होंगी। प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। राजकुमारी माल में अति शोभायमान है। उसके वस्त्र में सुनहले बूटे खड़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो राजकुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएगी। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएगी, और वे राजा के महल में प्रवेश करेगी। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। आमीन। हालेलुया। सचमुच में विवाह गान, राजा के विवाह गान, सचमुच मेरे भाई मेरे बहन जितने हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, और हम लोग राजा से भी कम नहीं हैं। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु, स्वयं सृष्टि के मालिक का बेटा और बेटी हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। क्योंकि मालूम है आप लोगों को, जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको मैं प्रमाणित करके बता सकता हूं कि आप बेटा और बेटी जितनों ने, हालेलुया, पहला यूहन्ना 1 के 12 में शायद लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया, है ना। जैसे ही बोले देखो राजा के विवाह गान, तो आज हमारे भाई, हम बार बार इन्हीं में लेंगे, हमारे भाई तामेश्वर और भाई जितेंद्र कुमार साहू
बहन सावित्री और बहन चिनेश्वरी, इन दोनों का आज इतना अलौकिक रीति से परमेश्वर ने इनको जोड़े में बांधा है, पवित्र बंधन में बांधा है। और इसीलिए हमारे बहन लोगों को भी एक पद यहाँ पर कहता है 45 का, हालेलुया। और भाई लोगों को भी हमें देखना है यहाँ पर। आज से हमें एक चीज और देखना है, कई कई बार क्या होता है जब हम खरा खरा वचन को देते हैं तो थोड़ा प्यार क्या हो जाता है, प्यार थोड़ा छुप जाता है, हालेलुया। पर अभी हम जो में प्यार ही का वचन दे देते हैं, हालेलुया, क्योंकि उन्होंने कहा है तुम मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है। सचमुच में एक बड़ी गवाही मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन गवाही बन सकता है। पिछले रविवार को हमारे परमेश्वर की लाडली बेटी ने कहा, और मालूम है सही बात है, हम जो कुछ भी करते हैं पाप बस मत करें। हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर के लिए करना चाहिए, और कभी भी, हालेलुया, कभी भी अपने होठों से नकारात्मक बातों को नहीं बोलना चाहिए। और प्रमाण के साथ मैंने उस रविवार को देखा, शायद रविवार ही होगा, और आज मैंने आते ही देख लिया, रियली में जब हमारे भाई बहन लोगों के मुंह से निकल जाता है ना, वो हो जाता है, और हुआ है, हालेलुया, और वो भी जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जो चीज जो हमारे विरोध में नहीं है, हालेलुया, जो हमारे विरोध में नहीं, जो हमारे सपोर्ट में, तो हमें भी उनकी विरोध में बात नहीं करना चाहिए, हालेलुया। हमें एक चीज लिखा है बाइबल में, हम जब परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, और प्रभु ने कहा मसीह में हम नए सृष्टि हैं, और जब नए सृष्टि हैं तो हमें क्या करना है। एक पद यहाँ पर हमारे परमेश्वर के दास दाऊद ने यहाँ पर कहा, तो मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर, तो मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है। और क्या बोलेगी यहाँ पर बैठे हमारे भाई बहन लोग, तो मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर हो। आप बताओ तुम लोग परम सुंदर हो। हम भी कह सकते हैं हम मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर। इतना भाग नहीं रहे भाई, थोड़ा प्रार्थना में बैठे रहो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब यहाँ पर जब बाइबल का परमेश्वर कहते हैं तो मनुष्यों में अपने आप को कितना गर्व महसूस होना चाहिए। ध्यान दीजिए, आज से हमने एक भले विवाह के मंडप पर एक खरा वचन, और उनका भेद ज्यादा नहीं बता पाया, टाइम नहीं था, पर यहाँ पर आपको एक कीमती अलौकिक आपको एक प्यार दे रही है। बोलो आमीन, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ना उत्साहित नहीं कर रहा हूं, या आपको ना फुलो नहीं रहा हूं, आपकी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने खुद ही कह रहे हैं तो मनुष्यों के संतानों में परम सुंदर है। सब लोग बोलेंगे तो मनुष्यों के संतानों में परम सुंदर, परम सुंदर है। अब भैया आपके जैसा कोई और नहीं है, आपके जैसे मेरी बहन और कोई नहीं, परमेश्वर ने आपको बनाया है। तो ध्यान से सुनेंगे, तो यहाँ पर लिखे तू मनुष्यों की संतानों में, बोले तू मनुष्यों की संतानों में तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, परम सुंदर है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आप लोग मुझे कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, और मैं चुकता नहीं केस करने में, हमें ग्रहण कर लेना चाहिए बाइबल के परमेश्वर को। अगर कोई भाई कहे तो परमेश्वर के, जैसे उदाहरण के लिए हमारे भाई यहाँ पर बैठे हैं, मैं कहता हूँ तामेश्वर भाई को तो मनुष्यों के संतानों में परम सुंदर है, बोलो आमीन, हालेलुया। शक नहीं करना चाहिए परमेश्वर पर, हालेलुया। हम सावित्री बहन को अगर कहेंगे है ना, तू मनुष्यों के संतानों में बैठी तो परम सुंदर है, आमीन, हालेलुया। हमें न कैच कर लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के दास अगर बोल रहे, प्रभु बोल, बाइबल में लिखा भी है जो दासों को ग्रहण करते वो मुझे, और जो मुझे मेरे परमेश्वर को, बाइबल में लिखा हुआ एक एक पद सत्य है, हालेलुया। तो यहाँ पर हम कहते हैं तो मनुष्यों की संतानों में, जैसे हमारे यहाँ पर आदरणीय पटेल सर बैठे हुए, तो मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर, आमीन, हालेलुया बोलना चाहिए ना, हालेलुया। मैं चुकता नहीं भाई, रियली में आप पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके देख लेना। कहीं भी मैं कन्वेंशन में जाता हूँ, कोई भी जगह आराधना में जाता हूँ, कोई दास कहते हैं पास्टर हिरार जी आप मनुष्य के संतानों में परम सुंदर है, आप 10,000 में उत्तम बोलते हैं, मैं आमीन, हालेलुया बोलता हूँ प्रभु, और मैं पकड़ लेता हूँ, हालेलुया, और मैं सच में पकड़ लेता हूँ। एक दास, मैंने कहा ना, आप देखो एक दास ने जब 2015-16 में, अब गवाही बता देता हूँ, हालेलुया। मैंने फेसबुक में और व्हाट्सएप में एक बार मैं जब पूरी परिस्थितियां खत्म हो गया था, सोना चांदी परमेश्वर के दासियों का भी खत्म हो गया था, मेरे पास भी था, यहाँ तक कि मैंने अपने मदर इन लॉ का भी कुछ उनके सुता उता को मांग लिया था, वो भी खत्म हो गया था। और उसके बाद ध्यान दीजिए, याद रखना, और गाड़ी को मैं रोड में छोड़ने के लिए फ्री नहीं देने के लिए पहले क्या लिखा था,
लिखा था जो कोई परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, ध्यान से सुने, जूम ऐप में भी ध्यान से सुने, मेरा ध्यान इधर ज्यादा है क्योंकि हमारे भाई बहन लोग ज्यादा है और जूम ऐप में भी ज्यादा है, 25 मतलब 50 परिवार है ना, अगर 5-5 10-10 लोग बैठे होंगे तो कई गुना ज्यादा हो सकता है, पर ध्यान से सुनिए। और मालूम है मैंने व्हाट्सएप में फेसबुक में लिखा जो कोई भी कार को सेवा करते हैं, लिखा था वो मेरे कार को प्रभु ने दिया है, मैंने लिया था और फ्री में ले जाइए, आपको किस तरह पटाना है मैंने लिखा था। और उसके बाद ध्यान दीजिए, एक परमेश्वर के दास अगर जुड़े है ना, नीरज कुशवाहा करके रायपुर में भविष्यता लिखता है, और जैसे बहुत सारे दासों ने देखा और उन्होंने वहां पर कमिटमेंट किया। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, वाले लोगों के सामने मैं बोल देता हूं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जिएंगे, लेकिन अंदर कैच कर लेता हूं, हालेलुया, अंदर में क्या कर लेता हूं, ग्रहण कर लेता हूं, अंदर से मैं मानता हूं ये वचन है। और उस दास ने क्या कहा मालूम है, भविष्यवाणी किया, आपको अपनी कार बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु की आत्मा ने मुझसे एक बात कही, आप 10,000 में उत्तम हैं। और क्या कहा मालूम है, आपको अपनी कार बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कह रहे हैं कि आपको परमेश्वर क्या करेगा, वो कार को बेचने नहीं देगा। हालेलुया। हाँ अभी प्रेयर चल रहे हैं पास्टर जी, हाँ प्रेयर चल रहे हैं, मैं लगाऊं क्या? हालेलुया। बड़े बड़े पास्टर कांकेर के है ये, हमारे पटेल जी शायद जुड़े होंगे। तो यहाँ पर मालूम है कि उन्होंने कहा आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने ऊपर से क्या कहा, यार मेरा तो सेवा भी छोटा है और कहां से इतना पैसा पटाऊंगा, लगभग 10.5 लाख रुपया पटा है उसमें, जिसमें 2.5 लाख बस पटा था। ध्यान से सुनेंगे, और देखो रियली में वो ना तो कार को बेचना पड़ा और ना किसी को देना पड़ा फ्री में, और कार का किस्त परमेश्वर ने पटा दिया। हालेलुया। आइए सर कृपया करके आप बैठे। तो सोचो गवाही हुआ कि नहीं हुआ। अब मेरे भाई मेरे बहन यहाँ पर बैठी भी है, सही में भी वो कार अभी मारे भी जाके देख लेना, रिर्जा कार है और बेचाया नहीं, ना किसी ने ले गया नहीं। और उन्होंने क्या कहा, आपको अपने कार, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे एक बात कही। अगर मैं भी यहाँ पर कहूं परमेश्वर का वचन आपको कहता है, आमीन हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहते हैं तुम मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तो आप शक क्यों कर रहे हैं? आपको आमीन हालेलुया बोल देना चाहिए ना, हालेलुया। और मैं बोल देता हूं आमीन हालेलुया। कोई भी कहता है तो मैं चुकता नहीं यहाँ पर। इसीलिए अब यदि यहाँ पर बैठे हमारे भाई बहन लोग, तो अब सोचो इतनी बड़ी गवाही बना, जबकि सेवा उसी समय स्टार्ट हुआ था मेरा। सोचो 8 लाख रुपया कैसे आया होगा। और उन्होंने भविष्यवाणी किया और सही में पटा पूरा। और जब उपवास प्रार्थना हमने किया, हर महीना परमेश्वर ने 70,000 80,000 70,000 80,000, और उसके बाद देखो ये पूरा भवन परमेश्वर ने बना के दे दिया। ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। तो रियली में कई बार क्या होता है, आख्यानता में हमारे भाई बहन लोग भले वचन से बता, लेकिन कभी भी नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो। हालेलुया। जबकि जिनके ऊपर रिएक्शन हुआ वो भी नहीं था, और जिसने बोला वो था। हालेलुया। और रियली में आने के बाद हमने देखा उनका रिएक्शन। हालेलुया। मतलब कई बार हमारे माता और बहनों, प्रभु की लाडली बेटी और बेटा, कभी भी नकारात्मक बातों को अपने मुंह में, अगर आप कहेंगे, अगर एक आपके घर में आपके बच्चे को कभी बदमाश मत करना, कभी उनको बेकार मत कहना, क्या कहना, अगर वो बेकार भी है तब भी आप दावे के साथ कहें मेरा बेटा अच्छा है। आमीन हालेलुया। मेरी बेटी अच्छी है। और अच्छा करके एक वचन में दे देता हूं, इब्रानियों के अध्याय 11 के 1 में लिखा है, आशा की गई वस्तु का, है ना। देखो बाइबल खोलने की जरूरत पता है क्या। तो अगर आप कल्पना करेंगे मेरा बेटा अच्छा है, बोलो सब लोग मेरा बेटा अच्छा है, मेरा बेटी अच्छी है, हम पति पत्नी सबसे सुंदर हैं। हालेलुया। मतलब रियली में बाइबल में जो लिखा हुआ है मेरे प्रियो, तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है। इतना सुंदर है चश्मा वाला भैया आप, बोले आमीन हालेलुया, बोले आमीन हालेलुया। कोई मजाक नहीं है, आप सुंदर हैं।
क्योंकि परमेश्वर का देखना और मनुष्य को देखना अलग है। परमेश्वर अंदर को देखते हैं, हमारे हृदय को, शरीर को नहीं देखते हैं। कोई छोटा है, पतला है, एक गीत चलता है ना, मोटा बनाया, पतला बनाया, अच्छा बनाया, काला बनाया, भूरा बनाया, लंबा बनाया, छोटा, लेकिन मेरा परमेश्वर ने सबको बनाया है। कोई इनका ना, इनको बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, या लकड़ी का साचा नहीं है जिनको कोई मनुष्य बने बोले यार पीढ़ा को तूने टेढ़ा बना दिया। परमेश्वर के सृष्टि पर सवाल नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के सृष्टि पर कोई सवाल नहीं करना चाहिए। वो अबर मोटी हैगा, वो अबर काला हैगा, वो अबर लंबा है, नहीं मेरे बहनों, नहीं मेरे भाइयों। अगर आपने कहोगे कितना सुंदर, मालूम है यहाँ पर लिखा है, तू मनुष्यों की संतानों में, जोर से बोलेंगे, तू मनुष्यों की संतानों में, मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है। आमीन, हालेलुया। तुम लोग परम सुंदर क्यों नहीं कहा? आप लोग भी बोलो जोर से, तू मनुष्यों की संतानों में, वो मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है, परम सुंदर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं एक बोल रहा हूँ, आप लोग सब बोल रहे हैं हालेलुया, मतलब मेरी सुंदरता बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू शीला बहन, थैंक यू। हमारे जुमे पे जोड़े हमारे हर एक बहन, नाम नहीं लूंगा अभी, टाइम नहीं है सबका। हालेलुया, थैंक यू। प्रभु के प्रिय दास पास्टर एचआर साहू है ना, हमारे लिए दुआ करे, इसलिए हमारी सुंदरता बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो आइए, ये एक पद यहां पर लिखे, इसलिए क्योंकि आपके पास धन है। ध्यान दीजिए, एक भेद और आ गया, आपको ज्यादा धन है तो सुंदर आज का, या आपके पास कुछ नहीं है तब है क्या? आपके पास सारी फैसिलिटी नहीं। कारण क्या है? ध्यान देंगे, कारण क्या है? कारण ये है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। मैं रोमांच हो जाता हूं, मैं सोचता हूं एक दिन 2 दिन के लिए क्या आएगा। ध्यान दीजिए, इधर इधर ध्यान दीजिए। हालेलुया। एक दिन 2 दिन के लिए आशीष दिया है क्या परमेश्वर ने? सर्वदा के लिए लिखा है ना। क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए। मैं जल्दी समापन करूंगा क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहन लोग बोलेंगे ये तो कभी बंद नहीं करे, नहीं बंद करता, उन्हीं का परिणाम सुंदरता बढ़ते जा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। हालेलुया। तो आइए अब यहां पर देखते हैं, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। अब ये मत कहना ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। कोई भी आदमी जो है ना, आपके अंता में जानबूझ करके कोई नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। तभी तो बाइबल में एक पद में लिखा है, तू यदि प्राण नाशक वस्तु पी जाए। क्या लिखा है? मरकुस में लिखा है ना। क्या लिखा है? ध्यान दीजिए हमारे भाई बहनों। हालेलुया। मरकुस में क्या लिखा है? सबसे ज्यादा आशीष मिलेगी जो वचन की ओर ध्यान देंगे। हालेलुया। यदि तू प्राण नाशक वस्तु पी भी जाए तो भी कुछ हानि ना होगी। क्या होगा? बोले लोग बोलते कोरोना वाला डर रहे, क्यों डरेंगे? अगर अज्ञानता में उन्होंने दिया है ना, तो यदि उन्होंने जहर भी पिला दिया है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे माता और बहनों, हमारे जवान भाइयों, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें जब हमारा परमेश्वर ने आशीष दी, कौन शराब दे सकते हैं? मतलब पानी पी पी के शराब देंगे ना, संसार नहीं लगने वाला है। बोलो आमीन, हालेलुया। सारे लोग गाना चाहते हैं मास्टर भैया, आपसे सनम निवेदन है कि अच्छा भैया जी, जो में हमारे भाई बहन लोग ध्यान देंगे, एक गीत हमारे भाई गाना चाहते हैं, एक गीत गाना चाहते हैं, तो साथ सम्मान में सादर मंच पर आपको आमंत्रित करूंगा। आप आएंगे और गीतों को गाएंगे। एक मोबाइल को वीडियो वो कर दे स्पीकर। ठीक है, ठीक है। एक ही वचन देने वाला था मैं, पर गीत गाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, प्रभु के दास भी बैठे हुए हैं, बस समापन करूंगा। प्रभु के दास जी ने चिंता न कर। लड़का है उनको आप 5 बार आप बताइए। अच्छा, गाना गाएंगे तब खाना खाएंगे। आमीन, हालेलुया। भैया के जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। हम बोल रहे हैं इनको खाना खाने के लिए, लेकिन इनके लिए आपको जबरदस्त ताली बजाना चाहिए। एक बहन या को बोले भाई, बोले एक भाई को बुला एक भाई एक बहन को मैं बुला के ला रहा हूँ, पर हम तीनों मिलकर गाएंगे बोलता है। गाना गाएंगे, उसके बाद 3 गाना गाएंगे तब हम खाना खाएंगे बोलता है। ठीक है भाई, हालेलुया। सो आइए, हमारे भाई के लिए हम प्रभु के दास को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने परमेश्वर की महिमा करने के लिए उत्साहित है। देखो, हालेलुया। और सबसे ज्यादा आशीष तो हमारे बहन लोगों को मिल गया, आज बहुत गाना गाए हैं। हालेलुया। तो आइए
हाँ, ये वचन हम समापन कर देते हैं, उसके बाद इस गीतों में जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान देंगे, कोई ध्यान बात नहीं करेंगे, कृपया करके प्रभु के दास दासी लोग थोड़ा बैठ जाएंगे, माता लोग बहन लोग। तो आइए एक बात और पढ़ देता हूं, ध्यान दे के सुनेंगे, विशेष करके हमारे लाडली बहन छिनेश्वरी और हमारे लाडली बहन सावित्री। हालेलुया। काम लगा करके सुनेंगे, परमेश्वर आप लोग क्या कह रहे हैं, और जितने स्त्री हैं वो भी सुनेंगे। हे हाँ, पढ़ेंगे भाई जोर से। 10 पद को पढ़ेंगे, 45 का जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी कमान। वचन समापन करके हम गीत दे देंगे और समापन करेंगे। हे राजकुमारी सुन, हे राजकुमारी सुन, और कान लगाकर ध्यान दे, कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता और अपने पिता के घर को भूल जा। आज हालेलुया। क्या कर रहे हैं हमारे बहन लोग, विशेषकर हम दोनों बहन को बोल रहे हैं, प्रभु में सब अपना ही है। हालेलुया। छिनेश्वरी बहन और सावित्री बहन को क्या करें, बार बार यदि माता पिता का याद आएंगे, बार बार मैटी का घर याद आएंगे, तो पति का सुख कैसे पाएंगे। और यहां पर सृष्टि के मालिक क्या बोल रहे हैं, हे राजकुमारी। हालेलुया। कान लगाकर सुन, ध्यान दे बोलते हैं, कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों को बोलता है भाई, जितने आपके मैके पक्ष से ना, भूलने का मतलब सदा सदा के लिए भूलना नहीं, पर फिर भी परमेश्वर कह रहे हैं, और जब तक रियली में आप भूलेंगे नहीं, आप पति का सुख कैसे पाएंगे। और रियली में इतिहास वही लोग रचते हैं जो अपने घर को, अपने परिवार, यहां तक तो हमारे मूल पिता लिखा है, मूल पिता ना, हमारे आशीष का मूल पिता क्या लिखा है, अब्राहम ने अपने देश को छोड़ दिया, अपने गांव को छोड़ दिया। और आज के बहुत सारे स्त्रियां अपने घर माता पिता को छोड़ना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। तो रियली में हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे। हमारे जुमे पे बहुत सारे बहना अच्छे हैं जो अभी तक लगातार अपने पति कितना अधीर रहते हैं और अधीर रहना भी है। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं, हे राजकुमारी सुन, कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। मैं कहा हाथों का कई बार वचन नहीं खोलेंगे और पढ़ाएंगे नहीं तो हमारे बहन लोग लड़ेंगे, ऐसे कैसे हो सकते बता दो, कहा बार भूलिए मल्ला। हालेलुया, है ना डिगेश्वरी बहन मुस्कुरा रहे बहुत ज्यादा, है ना भैया, कैसे भूल जाओ हम, है ना। तो बहुत सारे, लेकिन यहां पर प्रभु कह रहे भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, आज प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं, हे राजकुमारी। हालेलुया। हे राजकुमारी, बैठा रहेंगे भाई, कोई ना कोई बैठा रहेंगे, हाँ बैठा रहेंगे। हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। कितना बड़ी बात लिखा है, भूल जा लिखा है। और अभी मैं दोनों को, विशेषकर हमारे सावित्री बहन और हमारे बहन चिनेश्वरी को बार बार मैं कह रहा हूं कि आपको अपने माता पिता को और अपने घर को और अपने गांव को भूलना होगा। हालेलुया, हालेलुया। और भूलने का मतलब ये नहीं होगा सदा सदा के लिए नहीं, आना जाना है टाइम टू टाइम में। हालेलुया। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, एक पद और पढ़ करके मैं समापन और प्रार्थना की ओर जाऊंगा जूम ऐप में। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे हमारे भाई बहन प्रभु के दास लोग आज शानदार इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए, इनके साथ बैठेंगे और खाना नहीं बोलना चाहिए पर मैं बोल देता हूँ। और हमारा तो उपवास शुरू है, आप लोग प्रार्थना करेंगे, अत्यधिक प्रार्थना करेंगे। दूसरा दिन है, हालेलुया, छठवां दिन हो जाता, लेकिन क्या करोगे, एक दिन खिला दिया। हालेलुया। और फिर भी सुबह से परमेश्वर बुलवा रहे हैं और आवाज में कमी नहीं आ रहे हैं। याद रखिए, कई लोग बोलते हैं जब उपवास करो तो चुपचाप रहना और कोठरी में जाना, कोई मत जाने। हालेलुया। पर उसमें लिखा है मुरझाया हुआ नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है, हम इसीलिए कहते हैं, हमारा परमेश्वर कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से। हालेलुया, बोलो आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं, हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, तब राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु और प्रभु है और तू उसे दंडवत कर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सचमुच में अगर एक पद को आप पकड़ लीजिएगा,
ध्यान देंगे हमारे भाई बहन लोग। हम जल्दी समापन की ओर जा रहे हैं। हम जूम ऐप में समापन कर देंगे या नहीं करेंगे तो हमारे भाई लोग 3 गीत गाना चाहता है। हालेलुया। और गीत का जरा नाम लिख देंगे तो अच्छा हो जाएगा। कौन कौन से गीत गाएंगे? दुनिया का डेरा छोड़कर पहला हालेलुया। पहला गीत है दुनिया का डेरा छोड़, तब तो झूमेंगे सब भाई बहन लोग। हालेलुया। हमारे सब भाई बहनों को आते दुनिया के डेरा छोड़कर एक दिन जाना होगा। और दूसरा, प्रभु के दास का मैं बहुत बहुत संपूर्ण हृदय से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। स्वाइए पानी पानी। तो आइए हम एक वचन पढ़ करके 17, मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी, इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अद्भुत ये मौका मिला हुआ है। सो आइए हम इन्हीं वचनों के द्वारा, अब आप लोग भाई बहन लोग दास दासी लोग नहीं कहेंगे शादी का लड़की भाई साउंड खपरी से लड़की भाई साउंड स्वागत करो। कोई बहन। हाँ अच्छा अच्छा, कृपया करके हमारे सावित्री बहन के जो हमारे भाई जितेंद्र की पत्नी, उनके परिवार और प्रभु के दास हमारे चौहान सर सब लोग यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, तो कृपया हर एक का आदर करना। और एक प्रकार के हम लोग बता दें भाई बहनों को, चौथिया कहते हैं ना। हालेलुया हालेलुया। तो आइए वो लोग आ चुके हैं और हम इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको और मुझे कृपया करके हमारे प्रभु के दास लोग बता रहे हैं कि इस वचन को दोहरा दीजिए बोल रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। इस वचन को क्या कर दी बोल रहे हैं? दोहरा दे बोल रहे हैं भाई। ताले मिलेगा समझने के लिए। तो आइए जितने हमारे भाई बहन लोग हैं अभी आए, उनका भी मैं संपूर्ण हृदय से आशीर्वाद प्रार्थना कर रहा। समस्त आराधना योद्धा, प्रार्थना योद्धा, आराधक भाई बहन और मैं प्रभु के दास होने के नाते आए में हमारे भाई बहन खपरी ना, खपरी से आए हुए हर एक भाई बहन आज परमेश्वर के प्रिय दास का मैं खड़े होकर के सादर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता। तालियों के साथ आए हुए और हमारे माता और बहनों के लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। तालियों का गड़गड़ाहट कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तालियों में कंजूसी नहीं करना। और आज से हमारे जितने माता और बहन लोग आए, मैं एक ही पद कहना चाहूंगा, तुम एक बार कहूंगा, तुम मनुष्यों की संतानों में मेरी माता और बहनों आमीन हालेलुया बोलेंगे। आप शक मत करिए। हो सकता है आप लोग अभी धूप में आए, यार पूरा चेहरा कर आ गए है ना, या जल गए धूप में। हम तो सुबह से बोल रहे हैं हालेलुया, फिर भी यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहे हैं तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है। सोचो ये बाइबल का परमेश्वर कह रहे हैं, स्वर्ग का परमेश्वर जिसने धरती बनाया, आकाश बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया, आपको और मुझे बनाया, वो परमेश्वर कह रहे हैं तो मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है। इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी। अब नकारात्मक बात नहीं बोले। मेरे माता और बहनों से हाथ जोड़कर विनती है, आज से कभी नकारात्मक बातों को नहीं बोलना। अगर पानी गिर गया तो बोलना धन्यवाद, अगर खाना भी गिर गया तो बोलना धन्यवाद, क्योंकि वो तो एक दिन आ जाएंगे, खाना आ जाएंगे, पानी हालेलुया, लेकिन गाली दे देंगे तो वापस नहीं आएंगे। हालेलुया। या मान लो आप किसी को कुछ अपशब्द कह देंगे, वो वापस नहीं आएंगे। एक बार तीर कमान से निकल जाता है, वापस नहीं आता है। इसलिए कभी भी आज से आप इतना सुंदर हैं और इतना सुंदर हमारे भाई बहन है, ये प्रभु कह रहे हैं, इसलिए आपके होठों में अनुग्रह बढ़ाए। मतलब आप जो कहेंगे हो जाएंगे। बोलो आमीन हालेलुया। आप जो कहेंगे हो जाएंगे। हमारे पटेलिन भाई ने जो कहा था वो हो गया। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए और हमारे आज से पटेलिन भाई भी कभी हालेलुया कभी भी हमारे भाई बहन नहीं बोलेंगे, क्योंकि अनुग्रह भरा हुआ है। ऐसा बोल दिया मतलब होगा। हालेलुया।
और वो तो परमेश्वर की उपस्थिति था। 1 घंटा पहले मुलाकात परमेश्वर ने कर लिया और 1 घंटा पहले उनको दे दिया एक अच्छा टेबलेट यीशु मसीह का, और 1 घंटा में उनका चेहरे शाइनिंग मारना शुरू कर दिया। हालेलुया, तालिबान खुदा की महिमा के लिए। सो आइए हम अगला गीत में जाएंगे और गीत के द्वारा समापन कर देंगे, ठीक है। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको और मुझे बहुत आया से आशीष दे। बोलो आमीन, हालेलुया। मैं अपने आप को कभी नहीं छोड़ता, याद रखना, हालेलुया। आप लोग भी अपने आप को मत छोड़ना, हालेलुया। वचन सबके लिए, आपको ही बस बोल रहा हूँ, वो मेरे लिए भी वचन है, हालेलुया। सो आइए, अच्छा आनंद है आप सब भाई बहन लोग आए तो कृपया करके प्रभु के दास हमारे ननकी बाई साहू खपरी और ठाकुर राम साहू निमोरा की लिमोरा, सुनीता साहू खपरी और सखाराम साहू और ये गए रुमा, रूपा की रुमा, रुमा भाई साहू। इन सबको हमारे बहन का माँ बाप है, मैं साथ सम्मान सादर आमंत्रित करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ हृदय से। आप कृपया करके हालेलुया, सब लोग ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए इन लोगों को आमंत्रित करने की कृपया करके आप साथ सम्मान सादर आमंत्रित है गीत के लिए। हमारे प्रभु के दास भैया ने एकदम कहा हम 3 गीत गाएंगे तब खाना खाएंगे और नाश्ता करेंगे। हम प्रभु के दास भाई के लिए जोरदार ताली बजाएंगे भैया जी को, और कृपया करके आप लोग मंच में आएंगे और इन गीतों को एक दिन डेरा संसार का डेरा छोड़ फिर गाएंगे। माइक दे देंगे भाई लोग और एक मोबाइल को वहां पर अटैच कर देंगे, स्पीकर देंगे, एक मोबाइल कृपया। हमारे सब बच्चे लोग खाना पीना में लगे भाई, 2-2 जगह से आए इसलिए ना आ जाए। अच्छा चल, हमारे बहन का माँ है, आ जाएंगे माँ, जल्दी आ जाएंगे कृपया करके। हाँ, बहनों के साथ सुनीता बहन आपको भी बुला रहे हैं भाई, हमारे भैया ने, आ जाए कृपया करके। हमारे भैया दिलहरी परमेश्वर की महिमा करना चाहता है परमेश्वर के भवन में, हालेलुया। कितना सुंदर है स्पीकर, इसी में आ जाएगा मोबाइल स्पीकर तो सर मंच में आ जाएंगे। ये 2 मिनट का तो गाना काफी है, खाना काफी तो बहुत सारा है, लेकिन अभी यहाँ पर राशन हो गया लेन भैया एक ठन लगा ले काबर पर देर के आए हुआ है भाई बहन मना, बहुत सारे टाइम से बैठे हुए हैं, एक एक गीत गा ले आनंद हो जाएंगे। कृपया रिकॉर्डिंग हो रहे हैं और हम लोग सब चीज बात कर रहे हैं यूट्यूब पर, हालेलुया। तो यही पर इसका यूट्यूब को मैं समा वो कर देता हूँ, थैंक यू। हाँ भाई मोबाइल पर वो स्पीकर आ, कृपया करके प्रभु के दास लोग इधर आ जाएंगे, सह सम्मान आ जाएंगे, आप लोग आ जाएंगे और भाई बहन लोगों को इधर माइक दे दे, मंच में माइक दे दे। सह सम्मान प्रभु के दास लोग आएंगे, आ जाएंगे, कमान। पकड़ लो, थोड़ा से खसक जाओ उधर। जो मिनट के लोग ध्यान से सुनते रहेंगे, आप लोगों के दोहरा मौका आशीष पाने का। आपके एक मोबाइल के स्पीकर नहीं, मोबाइल नहीं सब ये तो हाँ भैया चालू कर, जल्दी कर। हाँ प्रभु के दास का आने से इसको कहाँ रखा, कहाँ रखा? लागो
स्वर्ग के रहस्य बताना है। छत्तीसगढ़ के गांव गांव माँ, छत्तीसगढ़ के गांव गांव माँ तू समाचार बताना है। गली गली और पापी मनला स्वर्ग में घर बताना है। गली गली और बाकी मनला स्वर्ग के घर बताना है। धरती के ऊपर सरा के नीचे नैये कोई नाम। धरती के ऊपर सरा के नीचे नैये कोई नाम। सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। यीशु मसीह के नाम सुधार। यीशु मसीह के नाम सुधार। छत्तीसगढ़ के गांव गांव माँ, छत्तीसगढ़ के गांव गांव माँ तो समाचार सुनाना है। गरीब गई और बाकी मनला स्वर्ग के घर बताना है। गरीब दुखी और पापी मनला स्वर्ग के घर बताना है। सच्चाई की बात सुने सरल है। जगत के ज्योति यीशु मसीह है। महिमा अपरंपार। जगत के ज्योति यीशु मसीह महिमा में अपार। पापी मनला आदरणीय वैसाखी मनला बताना है। गरीब दुखी और पापी मनला स्वर्ग के घर बताना है। गरीब दुखी और पापी मनला स्वर्ग के घर बताना है। छत्तीसगढ़ के गाँव गाँव माँ, छत्तीसगढ़ के गाँव गाँव माँ सो समाचार सुनाना है। गरीब दुखी और पापी मनला स्वर्ग के घर बताना है। गरीब दुखी और पापी मनला स्वर्ग के घर बताना है। पाप के कारण होते रोग बीमारी। पाप के कारण माँ होते रोग बीमारी। यीशु मसीह नहीं जाने होते सब गवारी। यीशु मसीह नहीं जाने माँ पाते सब दुख भारी। यीशु मसीह जीवन जल यीशु मसीह प्यास शोक मिटाना है। दुखी जो पापी मनला स्वर्ग के द्वार बताना है। गरीब दुखी और पापी मनला स्वर्ग के द्वार बताना है। छत्तीसगढ़ के गाँव गाँव माँ, छत्तीसगढ़ के गाँव गाँव माँ सो समाचार सुनाना है। गरीब दुखी और पापी मनला स्वर्ग के द्वार बताना है। गरीब दुखी और पापी मनला स्वर्ग के द्वार बताना है। छत्तीसगढ़ बताना है। स्वर्ग के द्वार बताना है। स्वर्ग के द्वार बताना है। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। एक गाना गा दो भैया, मैं याद देते हैं।
एक ठो का हाथ हो, एक ठो मैं गाऊं अकेला। गाइए 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 गाइए। मैं कहूँगा मोर सौखी में ना हाँ चल गाना गाना गा, गाना रहता गवाही था, गवाही गा, गवाही भी दूं। 24 साल हो गए मानसों में यहाँ। गा गा चल गा। हालेलुया। बदल दुआ लाइन का है क्या? हाँ बराबर नहीं था सुने ना तू गाना काफी नहीं दे सब मोला। यार मैं गाना काफी काफी मैं गा तो गुरु रहान दे भाई। दुनिया हाँ चालू का तो दुनिया का डेरा छोड़ के एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। दुनिया का डेरा छोड़ कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गाऊंगा खुशी से वहाँ जय क्लेशों पे जयवंत होकर। दुनिया का डेरा छोड़ कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय क्लेशों पर जयवंत होकर। दुनिया के सुख ना चाहूं